रूप जी बीच में जी जी मैं आप ओके कैसे भाई ऑल वेल हाँ वो स्कूल प्लेन सादा हाँ वो सादा था नहीं बैकड्रॉप प्रॉपर है ना फ्रेम में आ रहा है उसको यहाँ बाजू के केबिन में वो लास्ट में पानी के अंदर चलो ओके आ जाइए आइए रेडी चलो हाँ जी चलो आप बोलो कोई पूछने वाला है क्वेश्चन अच्छा जी ओके तो हम यहाँ सामने ही देख के बोलेंगे बराबर आप थोड़ा और अंदर आ जाए हाँ ताकि माइक जो है थोड़ा कवर कर लेगा आइए और ओके इसको हाँ ओके जी पहले तो ये जो कॉन्सर्ट हो रहा है इसके बारे में हम जानना चाहिए किस क्या कॉन्सर्ट है और इसका थीम क्या है? ख्याल कैसे आया कैसे कि कॉन्सर्ट करें? ये जिक्र तेरा एल्बम जो है वो हमारे शादी के 25 साल हमने कंप्लीट किए हैं। तो ये एल्बम हम लोगों ने अभी हाल ही में रिलीज़ किया है और कंचन जी ने इससे पहले भी हम लोगों के कई शोज़ किए हैं। तो ये इनका आइडिया था कि क्यों ना हम लोग इस नाम से इसके कॉन्सर्ट ऑल इंडिया करें। तो ये पहली शुरुआत जो है वो बॉम्बे से हो रही है। 14 तारीख को रंग शारदा में हम लोग इसका लॉन्च कर रहे हैं और साथ में परफॉर्मेंस होगा। बेसिकली टू प्रमोट द जॉनर ऑफ गज़ल। आजकल आप देखते हैं कि फिल्मी गानों की भरमार हो रही है और गज़ल कहीं पे पीछे बेचारी रो रही है। तो हमने पहले तो ये एल्बम उसी के लिए कि ये जो जॉनर है इतना इम्पोर्टेंट जॉनर है अपने हिंदुस्तानी म्यूज़िक का, तो इसको हम फिर से एक बार कोशिश कर रहे हैं कि उजाले में आए और जो हमारी आम जनता है या मैं कहूँगी यूथ है फिर से एक बार इससे कनेक्टेड हो जाए। तो इसीलिए भी हम जो ये कॉन्सर्ट है ये ना सिर्फ बम्बई में लेकिन पूरे भारत में और वी आर प्लानिंग टू टेक इट पूरी दुनिया में इस तरह के कॉन्सर्ट। और किधर होने वाले हैं कॉन्सर्ट मुंबई को छोड़ के? हर मेजर सिटी और दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, इंदौर, अहमदाबाद, भोपाल, इंदौर, जितने भी जहाँ जहाँ गज़लों के जो शौकीन लोग हैं और गज़लों के नहीं बल्कि एक अच्छा संगीत जो है वो कॉन्सर्ट में भी 2.5-3 घंटा जब हम गाते हैं तो कोशिश ये रहती है कि कुछ नया लोगों को सुनाया जाए, कुछ नया लोगों को दिया जाए। और कंचन जी का बड़ा सपोर्ट है हमको कि ये भी बहुत अच्छा संगीत समझती हैं, इसलिए अच्छे कॉन्सर्ट जो हैं वो इससे पहले भी जो हमने किए थे तो जगजीत जी जब गुजर गए तो उनकी पुण्यतिथि का जो पहला प्रोग्राम है वो कंचन जी ने किया था आहिस्ता आहिस्ता, और उसमें भी हम लोग थे और वहाँ से सिलसिला चल रहा है। और कमाल का कोइंसिडेंस ये है कि जिक्र तेरा जो है ये एल्बम हमने जगजीत चित्रा जी को डेडिकेट किया है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन गज़लों के लिए था, तो ये एल्बम हमारी तरफ से उनके लिए एक भेंट है। आपसे जानना चाहूँगा कि ट्रेडिशनल म्यूजिक पूरी तरह से अब खत्म होने की कगार पे आ गया है और वो चीज़ को कैसे फिर से जिंदा किया जाएगा? जी देखिए, ये तो कलाकारों की जिम्मेदारी है कि कोई चीज़ ख़त्म ना होने दी जाए। तो हमारी कोशिश यही है, हम सब की कोशिश यही है कि इस संगीत को अगर बचाना है तो इस तरह की कोशिशें और आप लोगों का साथ चाहिए हमको कि हम अपनी संस्कृति, वरना क्या होगा कि इन दिनों जो गाने चल रहे हैं, इन दिनों जो भाषा चल रही है, ख़ास तौर से जो भाषा का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे आने वाली जो नस्ल है उन पे बहुत बुरा असर होता है। क्योंकि बच्चे तो जानते नहीं हैं वो क्या गा रहे हैं, वो तो जो देख रहे हैं वो गा रहे हैं। साला मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला है। अब वो बच्चा जो 4 साल का, उसे तो मालूम नहीं है क्या कैरेक्टर और क्या ढीला है, लेकिन अगर वो दिन में 50 बार वो गाना सुन रहा है तो 51वीं बार हम भी गुनगुनाने लगते हैं। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से ये जो एक अवेयरनेस आए लोगों में कि अच्छा इस तरह की भी शायरी जो है। और एक टाइम था जब ऐसी शायरी चलती थी कि होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, या तुमको देखा तो ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया, या हमारा जो पहला एल्बम था वो मेरी मोहब्बत का गुजरा ज़माना, वो आज भी यूथ में इतना पॉपुलर है, या मुझे मोहब्बत सी हो गई है, हाँ तेरी आदत सी हो गई है। तो एक अच्छी शायरी और एक अच्छा संगीत जो है उसको बचाने का काम सभी कलाकारों का है।
इंडिया की मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन जो है यूथ है, तो यूथ कनेक्ट नहीं कर पाता इन सब गजल से। नहीं, कनेक्ट इसलिए नहीं कर पाता कि वो अवेलेबल नहीं है। देखिए, कंपनियां प्रमोट नहीं कर रही इन दिनों गज़लों को, कैसेट बंद हो गई हैं, सीडीज़ बंद हो गई हैं। लेकिन आज भी अगर आप कॉलेजों में और इसमें देखें तो जब भी जो लव लेटर्स जाते हैं तो उसमें गज़लों का सहारा लिया जाता है, गज़लों के शेर पढ़े जाते हैं। व्हाट्सएप के ज़माने में खत का कहाँ काम रह गया आजकल? नहीं, व्हाट्सएप पे तो अंग्रेज़ी भाषा भी ख़त्म हो रही है जी। वो पूरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, तो उसका भी हाल बुरा ही होने वाला है। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर हमारे वीडियोस प्रमोट होते हैं, हमने इस एल्बम के 4 वीडियो किए हैं, और एक ज़माना था जब हमने पहले हमारे जो 10 एल्बम हुए उसके हर चैनल पे वीडियो बजते थे, MTV, चैनल वी, जी, सोनी, एवरी चैनल। लेकिन आज बॉलीवुड के अलावा नॉन फिल्मी म्यूज़िक कोई भी चैनल बजाता नहीं है। और आपको ये एक बात बताऊं कि जब भी हम लोग इतने सालों से जो सरवाइव हो रहे हैं, तो हमने कभी भी अश्लील शायरी का सहारा नहीं लिया, या हमने कभी भी इस तरह के गाने नहीं गाए कि हमें ओवरनाइट पॉपुलर होना है या हमें पैसा कमाना है, नाम कमाना है और यूथ में हमको जो है वो सस्ता होकर के बिकना है। ये हमने कभी नहीं किया। और आज भी हम चलते हैं, आज भी हमारे प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और यहाँ तक कि जहाँ लड़के लड़कियों की शादी होती है तो लड़का ये कहता है कि साहब हमको वही सिंगर चाहिए जिन्होंने आँखें तेरी गाया है, क्योंकि ये गाना गा करके मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को पटाया है, या रब तुझ में रब दिखता यारा मैं क्या करूं, ये गाना मेरी शादी में मुझे चाहिए। तो ये जो है अच्छे गाने जो हैं हमेशा से चले हैं। देखिए, खाना अच्छा लगता है, बर्गर भी खाते हैं लोग, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, वड़ा पाव भी खाते हैं, लेकिन जब दाल चावल और रोटी सब्ज़ी का एक जो आनंद है वो खा करके एक जो संतोष मिलता है, तो मुझे लगता है कि हम लोगों का संगीत जो है वो ये है कि ठीक है आप 4 दिन वड़ा पाव और ये सब खा लीजिए, लेकिन 5वें दिन जो है आपको दाल चावल और रोटी सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ेगी। कल 2 साल लग गए आहिस्ता आहिस्ता के बाद, अब क्या वजह रही 2 साल लगे लॉन्ग टर्म? नहीं, मैं फिल्म मेकर भी हूँ, तो मैंने कई सारी फिल्में भी बीच में लाई है। अब तक मैंने 7 मराठी फिल्में बनाई हैं और मैंने खुद ने 5000 से ज़्यादा एपिसोड मैंने खुद ने डायरेक्ट किए हुए हैं। सो कुछ ना कुछ तो मेरा चलता ही रहता है। सो एक्चुअली मेरा एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, ध्रुव चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उसके अंतर्गत हम लोग देश में जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। लास्ट ईयर अपने यहाँ पर ड्रॉट सिचुएशन था, तो हमने एक कुआं खुदवा के दिया था, और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा एरिया में जहाँ पर कि कुआं नहीं खुदवाया जा सकता है, बिकॉज 100 मीटर अगर आप डीप जाओ तो भी वहाँ पर पानी लगेगा, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। सो इसलिए हमने वहाँ पर टैंकर से पानी दिया था। सो मैंने आज तक किसी के पास से एक पैसा भी नहीं मांगा है कि आप हमें इसके लिए डोनेट करो, बट मेरी ये कोशिश है कि हम लोग एक ऐसा अच्छा उम्दा प्रोग्राम लोगों के सामने पेश करें और जिसके थ्रू हम लोग फंड्स क्रिएट करें, और ये पूरे के पूरे जो फंड्स क्रिएट होते हैं वो सारे के सारे मैं यहाँ लगा देती हूँ। और हकीकत में ये कहूँ तो रूप और सोनाली मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनके सामने मुझे जो करना है वो मैं क्लियरली उनके सामने जाके बोल देती हूँ। और जब इनका इतना अच्छा एल्बम आया है हमारे सामने, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग एक और प्रोग्राम लोगों के सामने लाए, एक अच्छा सा प्रोग्राम जो लोग देखना चाहते हैं। तो इसके ज़रिए वी कैन क्रिएट फंड्स, वी कैन रीच आउट टू पीपल। लोग गज़ल जो भी रसिक लोग हैं जो देखना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, जो आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक ये बहुत अच्छा मौका रहे। तो सिर्फ रूप जी भी है, सोनाली जी है कॉन्ट्रैक्ट में, या कोई और भी सिंगर है? नहीं, इसमें सिर्फ रूप जी और सोनाली जी हैं। या जी, रूप जी कौन से गाने होंगे जो फिल्मी वगैरह? इसमें जो मेरे फिल्म के पॉपुलर गाने हैं, जाहिर है कि उसके बिना तो ऑडियंस जाने नहीं देगी। तो इसमें बॉर्डर के दोनों गाने हैं, फिर अनवर का जो मेरा गाना है मौला मेरे मौला, मौला मेरे मौला जो है वो देखिए, उसमें आपको बताऊं कि आज YouTube पे हाईएस्ट व्यूअरशिप उस गाने की है, करीब 2 करोड़ और 20 लाख के ऊपर आज तक वो गाना चल रहा है। हालांकि फ़िल्म नहीं चली, फ़िल्म उस ज़माने में नहीं चली, लेकिन वो गाना अपने आप में जो अच्छी चीज़ होती है वो अपने आप चलती है। तो अनवर का गाना है मौला मेरे मौला, फिर रब ने बना दी जोड़ी है, उसके बाद वीर ज़ारा है, अग्निपथ है, लंदन ड्रीम्स हैं, और बॉर्डर का है ऑफकोर्स, सरफरोश है। तो ये सारे गाने जो हैं, और हमारे एल्बम के जिक्र तेरा के जो नए हमने जो किए हैं, तो उसकी गज़लें हैं। रूप जी, आजकल ट्रेंड चला है कि हम कितनी भी फिल्मों में मेहनत कर लें, कई गाने
गाने आप कंपोज कर लें, लेकिन कोई ऐसा हनी सिंह जैसा सिंगर आता है, वो एक गाना गाता है और उससे यूथ कनेक्ट कर जाता है। तो हनी सिंह के बारे में पर्टिकुलरली मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। नहीं, मैं तो हनी सिंह का फ़ैन हूँ कि उसने यूथ को मना लिया है। और वो लेकिन आप मुझे 4 साल बाद में मिलेगा और मैं आपसे पूछूंगा भी है यो हनी सिंह कहाँ है इन दिनों। तो ये क्या है, ये सब वक्त के साथ चलते हैं। ये एक ऐसा दौर आता है कि यूथ जो है वो धीरे धीरे उनके साथ में जुड़ती है, और जुड़ती भी इसलिए है कि वो गाने इतने प्रमोट हो रहे हैं, वो गाने इतने प्रमोट हो रहे हैं। अगर अच्छा गाना आप प्रमोट करें तो देखिए यश जी की फिल्मों में कभी भी इस तरह के गाने नहीं हुआ करते थे। यश जी की फिल्मों में तेरे लिए हम हैं जिए जो मेरा गाया हुआ गाना है, वो आज भी इमॉर्टल सॉन्ग है। और आज भी मतलब चाहे यूथ हो चाहे वो 60 ईयर के ओल्ड हो, तो ये गाना तो हर कोई पसंद करता है, यूनानिमस लोग इसे पसंद करते हैं। और वो ये एक दौर है, इस दौर से भी गुजर जाएंगे हम लोग। लगता है कि इस कॉन्सेप्ट से इनकम कुछ होगी, बताओ सके? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। मुझे गजल कहाँ? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है इससे। बिल्कुल हमें ऑलरेडी वी हैव जनरेटेड द इनकम, हमारे पास ऑलरेडी स्पॉन्सर्स आए हुए हैं। और मैं पते की बात आपको ये कहना चाहती हूँ कि हमने बुक माई शो पर डाला हुआ है, और आज हमारी बाकायदा पहली ऐड आई है बॉम्बे टाइम्स में, और उसके पहले ही हमारी 50 टिकटें ऑलरेडी जा चुकी है। सो इट इज़ ओनली ऑन नेट एंड ओनली ऑन यूट्यूब मैंने डाला हुआ है। और हमारा जो चैनल है मस्ती, जो म्यूज़िक चैनल है, और दबंग हमारा चैनल है, ये दोनों पर हम लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं। मतलब गज़ल एंड रूप जी, सोनाली जी और जो भी लोग हैं जो इस तरीके का अच्छा संगीत बना रहे हैं, इमॉर्टल संगीत बना रहे हैं, उनको हम लोग ज़रूर प्रमोट करेंगे। कुछ राजस्थानी बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है मुझे कि राजस्थान। जी, राजस्थान में इसकी शूटिंग की हमने उदयपुर में। इसके 4 वीडियोज़ हमने किए हैं, तो अभी 2 जो हैं वो यूट्यूब पे हैं, आप देख सकते हैं उनको, और 2 अभी आएंगे, हम उनको भी रिलीज़ करेंगे। तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस है। और गज़ल के नाम से लोग पता नहीं क्यों डरते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अभी जैसे इन्होंने पूछा कि साहब ये गज़ल का प्रोग्राम है तो पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। नहीं, मैं सच बात कहना चाहती हूँ ऐसा नहीं है, मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हमने जब भी मेरे लोग होते हैं जो जाते हैं और जिन्होंने कहा है, और रूप जी मैं एक बात आपको बता दूं कि जो मेरा स्पॉन्सर है ना, उसने खास मेरे को बोला कि ही इज़ फैन ऑफ रूप जी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। और उसने खास तरीके से बोला, वो है अभी एक हमारा, मैं नाम नहीं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, बट ही हिमसेल्फ सेड दैट यस आई एम फैन ऑफ रूप कुमार राठौड़, और मैं उनके लिए। या तो फिर आप ही खुद ही बोल रहे हो, आप ही खुद ही पूछ रहे हो क्वेश्चन। नहीं, गज़लें देखिए, गज़लें तो इमॉर्टल चीज़ हमेशा एक ज़माने में ये होता था कि गज़लें बोलो तो उर्दू से बहुत ज़्यादा वाबस्ता होती है या लोगों के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन हमने कोशिश ये की है कि इस एल्बम में इसका जो पहला जो टाइटल ट्रैक है, कि अब इसका मुखड़ा अगर मैं आपको सुनाऊं और इसको अगर शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय और या कैटरीना के ऊपर आप पिक्चराइज करें, तो ये अपने आप में जो है मुकम्मल गाना है। वो गाने का जो वर्ड है, इसकी जो शायरी है, देखिए कि कुछ इस तरह से मिले हम के बात रह जाए, कुछ इस तरह से मिले हम के बात रह जाए, और बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए। क्या बात। मैं सो रहा हूँ तेरे ख्वाब देखने के लिए, खुदा करे मेरी आंखों में रात रह जाए। अब ये रोमांस है, ये रोमांस है, आई नो, ये प्योर रोमांस है। चाहेंगे आप ट्यूनिंग में वो गाना हमें सुनाएं आप दोनों लोग। हाँ जी बिल्कुल। इसका आपको अभी वीडियो दिखाएंगे हम। एक तो हमारे साथ हाँ बस एक कुछ गुनगुनाए। मैम भी दोनों लोग बिल्कुल। कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए, बिछड़ भी जाए तो हाथों में हाथ रह जाए, कुछ इस तरह से मिले हम कि बात रह जाए। क्या बात, क्या बात। ये मुखड़ा है उसका। मैं आपसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात कहना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में अब हिंदुस्तान में वो वक्त आ गया है कि जब कोई जॉनर नहीं चलेगा, मतलब कि या गज़ल हो या ठुमरी हो या फिल्मी गीत हो, सूफ़ी हो, लेकिन अब एक आर्टिस्ट चलेगा। एक आर्टिस्ट का नाम, उसके नाम से लोग आते हैं, ना ही सिर्फ कि आप क्या गाने वाले, लेकिन एक आर्टिस्ट को लोग प्यार करते हैं। और हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि अब जो 25 साल हमारी जर्नी के पूरे हुए हैं, ना ही सिर्फ
एक कपल के तौर पर, लेकिन हमने गाना भी साथ ही में शुरू किया। 25 साल हमारे गाने की जर्नी को भी अभी कंप्लीट हुए हैं। आपसे रूप जी ने पहली बार कब जिक्र किया था? अब आपको कैसे मालूम रूप जी ने जिक्र किया, मैंने किया? चलिए वही डिस्क्लोज कर दीजिए। खैर ये हमारी मुलाकात सबसे पहले एक कॉन्सर्ट में हुई थी। बॉम्बे में एक क्लब है, CCI क्लब, वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था और रूप जी वहाँ पे बतौर तबला प्लेयर किसी आर्टिस्ट के साथ बजा रहे थे और मैं ऑडियंस में थी। तो मैंने ऑडियंस से देखा और मुझे लगा कि ये तो कोई कमाल आर्टिस्ट है और बड़े अच्छे लगते भी हैं और बड़ी अच्छी स्माइल भी है। आराम से आप बोलिए। नहीं ठीक है, बस अब तुम्हारी बारी। तो उसके बाद हमारी मुलाकातें हुई कई प्रोग्राम्स में और एक कमाल सा अजीब इत्तेफाक था कि हमारी लाइफ का सबसे पहला प्रोग्राम, मेरा भी और रूप जी का भी पहला प्रोग्राम साथ में किया हमने। तब हमारी दोस्ती भी नहीं थी, हम थोड़ा सा जानते थे एक दूसरे को, लेकिन एक गुजरात के ऑर्गेनाइज़र थे, इवेंट ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको मैं गवाना चाहता हूँ सूरत और बड़ौदा में गज़ल, क्योंकि उन दिनों गज़ल अपने उरूज पर थी, तो आपको मैं गज़ल गवाना चाहता हूँ और आपके साथ और एक नए कलाकार को इंट्रोड्यूस करूँगा, रूप कुमार राठौर। तो मेरा भी पहला लाइव का शो था और वो शो हम दोनों ने साथ में किया और वहाँ से दोस्ती कब प्यार में पलट गई, ये जिक्र मैं इन्हीं से कहूँगी करे। नहीं, संगीत ही ऐसी एक कड़ी थी जिसने हमें जोड़ा और आज भी संगीत जो है वो, संगीत के बिना हम कुछ और सोच नहीं सकते कि अगर संगीत ना होता हमारे जीवन में तो हम पता नहीं आज कहाँ होते या क्या करते। तो ये कहते हैं ना कि रब ने बना दी जोड़ी। एक बात कहना चाहती हूँ, जब मैं इनके घर पर पहले गई थी ना, इन्होंने कहा ना संगीत के सिवा कुछ सोच नहीं सकते। इनके घर पर एक पैरट है, ही इज़ अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ पैरट, बहुत कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा कलरफुल है, अलग 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 रंग है। और पता नहीं हम लोग इनके साथ बात करते हुए बैठे थे और वहाँ से सुनाई दिया सारे गा मा पा। कौन बोला सारे गा मा पा यहाँ पर? तो उन्होंने कहा वो पैरट जो है वो भी बोलता है, इनके घर के पैरट्स भी सारे गा मा पा बोलते हैं। नहीं, शायद आप लोगों ने किस्सा सुना हो, बहुत पुराना किस्सा है हिस्ट्री का, कि अब्दुल करीम खान साहब थे, बहुत बड़े गायक थे किराना घराने के, उनके पास एक डॉग था और वो कुत्ते से उन्होंने सारे गा मा पा धा नी सा गवा दिया था। तो उससे इंस्पिरेशन लेके जो पुरानी HMV का जो ये जो ग्रामोफोन ये था वो उनका सिंबल एक डॉग था। तो रूप जी ने गलत कहा, उनका बहुत बड़ा पैशन है वाइल्ड लाइफ का और बहुत जल्दी आप मीडिया भी ये रूप देखेगी, ये मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन अगले आने वाले 1-2 महीने में आप नया रूप जी का देखने वाले हैं। हम जानना चाहेंगे कि टारगेट ऑडियंस आपका कौन है? मेनली यूथ है या? देखिए, आपने अभी जैसे कहा कि गज़ल, हाँ, एक आपने कहा कि जैसे गज़ल के लिए यूथ नहीं आ रही है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी मैं ऑडियंस को देखती हूँ, लास्ट टाइम भी हमने प्रोग्राम किया था, वैसे आप देखो तो 30 to 45-50 तक के लोग ज़रूर ज़्यादा होते हैं, बट उसके बावजूद यंगस्टर भी आते हैं। और पर्टिकुलरली दिस प्रोग्राम, इसमें हम लोग गज़ल के साथ साथ जो रूप जी के कॉम्पोजिशंस है फिल्मों के, वो भी वहाँ पेश करने वाले हैं। सो जब मैं सोचती हूँ संगीत के लिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि हम डिवाइड करते हैं कि ये यो हनी सिंह है, ये रूप जी है, ये है, ऐसा नहीं है। संगीत एक संगीत है और वो मतलब समटाइम्स इट इज़ सूदिंग, समटाइम्स वो आपके बॉडी में कुछ ऐसे रिदम भर देता है कि आपको नाचने को मन करता है। बट बेसिक सुर है वो योयो के लिए भी साथ ही है, बेसिक सुर जो है वो गज़ल के लिए भी साथ ही है। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, गुड, ग्रेट। हाँ, स्टिल वालों के लिए अभी स्टिल ले लेते फटाफट से। आप लोगों ने कहा एक मिनट, नाश्ता और चाय। हाँ, इनको वहाँ पर निर्मल जी को जानते हो? हाँ, इन्होंने हमेशा
मेरे हरे ऑलवेज ऑफ ग्रेट। मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारनामा कंप्लीट किए हैं, तो मेरी हार्दिक दिली शुभकामनाएं। पहला फोटो लेंगे ना, वो लोग बाद में बाइट करने खड़े हो